अगर आपसे मैं कहूं कि आईपीएल 2026 से पहले भारत कौन कौन से मैचेस खेलेगा और कहां कहां खेलेगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा, ये कौन से तारीख को आएगा, उसी के साथ साथ क्या आपके रोहित और विराट किस किस मैच में आपको खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आईपीएल 2025 खत्म हो चुका है, आरसीबी ट्रॉफी उठा चुकी है, लेकिन अब आईपीएल आने के लिए लगभग 10 महीने बाकी होंगे और उसके बाद आपको पता है कि इसके बीच में कई सारे टीम इंडिया के मैचेस हैं, अलग अलग देशों से हैं। उसी में T20 वर्ल्ड कप है, एशिया कप भी है, उसी के ही अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ, काफ़ी अलग अलग देशों के खिलाफ भारत मैचेस खेलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि मैचेस कब, कहां और कैसे खेले जाएंगे। यानी कि एक साल का पूरा शेड्यूल अभी आपको हम बता देने वाले हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं यार, बीसीसीआई की फाइनल मतलब वो जो रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर पूरा का पूरा लिखा हुआ था, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ये पता होगा कि भाई अभी आपके जो विराट कोहली, रोहित शर्मा है, वो काफ़ी सारे मैचेस से संन्यास ले चुके हैं, जैसे T20 से ले चुके हैं और प्लस टेस्ट से ले चुके हैं। तो आप ये जान जाओ कि जितने भी टेस्ट और T20 मैचेस आएंगे उसमें आपको रोहित और विराट नहीं दिखने वाले हैं। केवल ओडीआई मैचेस के अंदर आपको रोहित और विराट दिखेंगे। उसी के साथ साथ हम ये भी बता दें, T20 आपको रोहित और विराट केवल एक कंडीशन में खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं और वो रहेगा आईपीएल का मैच। आईपीएल के अंदर T20 के रूप में ये कराया जाता है और T20 से आपके भले रोहित और विराट संन्यास ले लिए हैं, लेकिन आईपीएल से नहीं लिए। अब यहाँ पर भारत आईपीएल से पहले आपको हम बता दें लगभग 9 टेस्ट मैचेस खेलेगा, 12 ओडीआई मैचेस खेलेगा और 27 T20 मैचेस खेलेगा। अभी यहाँ 27 T20 मैचेस पूरा नहीं फिक्स है, लेकिन यहाँ पर 27 से मतलब 24 से 27 मैचेस खेलेगा। अब क्यों ऐसा हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एशिया कप होने वाला है। एशिया कप कहाँ और कैसे होगा भी वो मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा थम जाओ। यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का भी मैच होगा। अब ये जो एशिया कप होगा इसे खेला जाएगा T20 के रूप में। इसका मतलब रोहित और विराट एशिया कप में नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर अगर एशिया कप T20 के रूप में होगा तो यहाँ पर बीसीसीआई ने यह भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। अब अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलते तो इसका मतलब ये है क्या पता भारत के कुछ मैचेस कैंसिल हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान के, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी पूरा मैच फिक्स नहीं है कि कितना मैच T20 में खेला जाएगा। अगर पूरा सही सलामत होता तो 27 मैच, अगर पूरा सही सलामत नहीं होता तो 24 मैच ये होने वाला है। अब यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा कि नहीं वो तो एशिया कप में पता चलेगा। अभी पूरी तरीके से कोई भी डिक्लेयरमेंट नहीं आया है। यहाँ पर भारत अभी शुरुआत में फिलहाल आईपीएल के बाद ही कुछ मैचेस खेलने वाला है और वो रहेगा टेस्ट का मैच। अब ये टेस्ट का मैच जो है वो चालू होगा इसी 20 जून से, 2025 की हम बात कर रहे हैं, 20 जून से चालू होगा और ख़त्म होगा 4 अगस्त को। अब ये जो मैच आएगा ये आएगा आपका इंग्लैंड के खिलाफ और ये मैच भारत जो है वो इंग्लैंड में जाकर खेलेगा। इंग्लैंड में कई सारे अलग अलग स्टेडियम हैं, उसके अंदर सारे के सारे अलग अलग मैचेस होंगे। ये हम बता दें 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होने वाली है। 20 जून से चालू होगा, 4 अगस्त को ख़त्म होगा। एक मैच 5 दिन का होता है, यानी कि ये लगभग ख़त्म होने में इस मैच को आप मान सकते हो 1.5 महीने करीब लग जाएगा। अब यहाँ पर आप ये जान जाओ कि भाई यहाँ पर अगर जो 3 टेस्ट मैच जीत गया वो सिंपल सी बात है वो सीरीज जीत जाएगा। अगर भारत यहाँ पर 3 जीतता है तो सीरीज जीतेगा। इसकी जो मेज़बानी है वो इंग्लैंड करेगा, लेकिन कैप्टनसी आपके ये करने वाले सुमन गिल साहब। लेकिन अब हम बात करें, देखो 2026 में T20 भी आने वाला है। अभी इसका वर्ल्ड कप जो होगा T20 का, उसमें कैप्टनसी आपके सूर्य कुमार यादव करेंगे। ये आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसके तीनों के अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टनसी दी गई है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर T20 में आपके सूर्या भाई हैं, तो ओडीआई के अंदर अभी कहा जा रहा है या तो रोहित शर्मा को ही रखा जाएगा या फिर रखा जाएगा आपके श्रेयस अय्यर साहब को। अब T20 और ओडीआई का हो गया, लेकिन अगर टेस्ट की बात कर लें तो टेस्ट में आपके शुभमन गिल साहब है। तो तीनों अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टनसी दी गई है, अलग अलग प्लेयर भी रहेंगे। और इसीलिए हम आपको बता दें, मिचेल स्टार्क ने यह भी कहा था कि यार टीम इंडिया एक ऐसी टीम है जो कि एक ही समय पर तीनों मैचेस खेल सकती है, टेस्ट भी खेल सकती है, ओडीआई भी खेल सकती है, T20 भी खेल सकती है, वो भी अलग अलग प्लेयर के साथ। क्योंकि भारत के पास इतने प्लेयर हैं कि हमें केवल एक प्लेयर पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी रहती, हम किसी भी प्लेयर के साथ खेल सकते हैं और सब एक से बढ़कर एक प्लेयर हैं। तो ये सारी हिस्ट्री मैंने आपको अभी इसलिए बताया क्योंकि आगे काम आने वाला है, क्योंकि आगे उसी तरीके से मैचेस को सेट भी किया गया।
अब इसके बाद जो आएगा मैच वो आएगा ओडीआई। 3 ओडीआई मैच खेले जाएंगे, 3 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। वो खेले जाएंगे बांग्लादेश के खिलाफ। ये बांग्लादेश के खिलाफ जो खेला जाएगा इसकी मेज़बानी बांग्लादेश ही करेगा। अब यानी कि भारत को क्या पता बांग्लादेश में खेलने को जाना पड़े, या फिर क्या पता भारत ये भी कह सकता है कि हम ना जाए, क्योंकि भारत और बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान दोनों के जो रिश्ते हैं अभी काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। तो ये तो समय ही बताएगा कि भारत जाएगा कि नहीं। लेकिन उससे पहले ये जान जाइए 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच ये सारे मैचेस आएंगे। यहाँ पर आपको पता होगा जो टेस्ट का मैच था वो 4 अगस्त को ख़त्म हो जाना था, और 4 अगस्त के बाद ये 17 अगस्त से टी20 और 31 अगस्त तक ये तीनों टी20 और तीनों ओडीआई मैच ख़त्म हो जाएंगे। अब इसके बाद अगस्त बीत गया, अगस्त के बाद आ गया सितंबर। सितंबर में आपको ये बता दें कि एशिया कप आने वाला है। अब सितंबर में कब एशिया कप होगा ये अभी तक कोई नहीं पता पाया है कि कब होगा। बीसीसीआई को खुद नहीं पता कि कितने तारीख से कितने तारीख तक रखे। अब लेकिन ये होगा सितंबर में ही। सितंबर में ही लगभग ख़त्म भी करा दिया जाएगा लास्ट सितंबर तक। इसके अंदर टोटल 13 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। भारत अकेले 13 नहीं खेलेगा। यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। भारत को ग्रुप ए में रखा गया है और पाकिस्तान का भी कोई क्लियर ही नहीं हुआ है कि उसको किस ग्रुप में रखा जाएगा, क्योंकि भारत कह रहा है जिस ग्रुप में पाकिस्तान रहेगा उस ग्रुप में हम नहीं रहेंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान को सोचा जा रहा है किस ग्रुप में रखा जाए, जिसकी वजह से अभी यही पता लगा है कि भाई 13 टी20 मैचेस होने वाले हैं इस एशिया कप के अंदर, और ये सितंबर के अंदर होगा। इसकी जो मेज़बानी होगा वो श्रीलंका और भारत ये दोनों मिलकर करेंगे। यानी कि कुछ मैचेस क्या पता श्रीलंका में तो कुछ मैचेस भारत में कराए जाए। और क्या पता जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो, पता नहीं भारत खेलेगा कि नहीं पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि भारत ने सीधा मना कर दिया कि चाहे एशिया कप हो चाहे भाड़ में जाए, लेकिन हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। अगर खेल भी लेती है तो जान जाओ वो ना तो इंडिया में खेलेगी, श्रीलंका में खेल सकती है। लेकिन अगर श्रीलंका में भी नहीं खेली तो वही दुबई के अंदर जिस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ वैसे ही होगा। ये एशिया कप की बात होगी। सितंबर तक के मैचेस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया। अब इसके बाद आता है भाई आपका अक्टूबर। अब 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आपका चलेगा 2 टेस्ट मैच। ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होगा और भारत खेलेगा। अब इसकी मेज़बानी भारत करेगा। ये आप जान जाओ फालतू में करा दिया जा रहा है, क्योंकि अब क्या है कि ना देखो WTC का फाइनल आएगा आगे 2-3 साल के अंदर। तो WTC का फाइनल जब आएगा यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो उसके लिए पॉइंट्स बनाए जाते हैं और पॉइंट्स टेबल बनाया जाता है। तो उसके अंदर कौन सी टीम किस नंबर पर है तो उसी नंबर को कवर करने के लिए देखा जाएगा कि अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो उसको ऊपर भेज दिया जाएगा, अगर वेस्ट इंडीज जीत जाती है तो उसको ऊपर भेज दिया जाएगा। तो इसलिए ये दो टेस्ट मैचेस कराए जा रहे हैं। इसमें जो 2 के दोनों जीतेगा वही सीरीज जीतेगा, और बाकी यार अगर 3 होता तब नहीं सीरीज डिक्लेयर होती। यहाँ 2 ही मैचेस होने वाले हैं। अब अगर हम बात करें तो भाई अक्टूबर के बाद उसी अक्टूबर के अंदर आप देखो 19 अक्टूबर से खेला जाएगा 9 नवंबर तक 3 ODI और 5 टी20 मैच। अब ये जो होगा ये होगा भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यहाँ पर जो मेज़बानी है वो ऑस्ट्रेलिया को दी गई है। यहाँ पर भारत मेज़बानी नहीं करेगा। यानी कि क्या पता भारत को जाना पड़े ऑस्ट्रेलिया खेलने, या फिर उसके बाद ICC या फिर BCCI डिक्लेयर करेगी कहाँ पर मैच होना चाहिए। लेकिन 99% केस में ये मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही खेला जाएगा। यहाँ पर 3 ODI होंगे जिसके अंदर आपको रोहित और विराट दोनों दिखेंगे, लेकिन 5 टी20 में ना तो रोहित दिखेंगे ना तो विराट दिखेंगे। आप पूरी की पूरी अलग टीम ही टीम इंडिया की दिखेगी। ये जो मैचेस होंगे 19 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच होंगे। आप देख रहे होगे कि 14 अक्टूबर को वेस्ट इंडीज़ का ख़त्म होगा ना, लेकिन उसी के बाद 19 अक्टूबर के बाद टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच का दौरा चालू हो जाएगा। यानी कि भारत वहाँ से निकला नहीं, उधर उसको पहुँचना रहेगा। ये हो गया आपका नवंबर तक मैच। अब 8 नवंबर तक मैच होने के बाद इसके बाद भारत कुछ टेस्ट मैचेस खेलेगा। अब यहाँ पर भारत को जो टेस्ट मैचेस खेलने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप जान जाओ साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत कई सारे मैचेस खेलने वाला है। आपको हम बता दें 14 नवंबर से 19 दिसंबर तक भारत सारे मैचेस जो खेलेगा वो साउथ अफ्रीका के ही खिलाफ खेलेगा। जैसे 5 टी20 खेलेगा, उसी के बाद 3 ODI खेलेगा और 2 टेस्ट खेलेगा। अब वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ 2 टेस्ट खेल लिया था इंडिया के खिलाफ, यहाँ पर साउथ अफ्रीका खेल लिया, तो 2-2 4 टेस्ट मैच हो गए। और इसी हिसाब से पॉइंट्स टेबल बनाया जाएगा, और जो 2-3 साल बाद WTC का फाइनल होगा उसमें जो टॉप 8 के अंदर टीमें रहती हैं उनको लेकर जाया जाता है WTC के अंदर। तब उसमें जो टॉप 2 टीम निकलती हैं उनको फाइनल खेला जाता है। यानी कि टेस्ट का जो वर्ल्ड कप होता है आप वही मान सकते हो, जो कि अभी इसी 11 जून से 15 जून के बीच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था। अब यहाँ पर 3 ODI मैच खेलेगा और 5 टी20 मैच खेलेगा भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये कब खेलेगा? नवंबर से दिसंबर के बीच। लगभग 14 नवंबर से 19 दिसंबर तक ये सारे मैचेस होने वाले हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा भारत केवल साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलेगा।
यहाँ पर जो मेज़बानी दी गई है वो इंडिया को दी गई है। ये सारे के सारे मैच टीम इंडिया डिसाइड करेगी कहाँ और कब कैसे खेला जाएगा। इसके बाद एट द एंड कुछ मैचेस और बाकी रहते हैं, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ना 5 T20 खेलेगा और 3 ODI खेलेगा। अब T20 के अंदर रोहित और विराट नहीं दिखाई देंगे, ODI के अंदर रोहित और विराट आपको दोनों दिखाई देंगे। अब यहाँ पर 3 ही ODI हैं लेकिन 5 T20 है। अब आप देखोगे ये सारे मैच जनवरी के अंदर ही करा दिए जाएंगे। जनवरी के मतलब जनवरी 2026 लग जाएगा तब, क्योंकि नया साल आ जाएगा। और आपको पता है कि मार्च से IPL चालू हो जाता है, तो IPL से पहले ये सारे मैचेस होने वाले हैं। तो जनवरी में आपका न्यूजीलैंड का दौरा चालू होगा, इसके भी अंदर भारत ही मेज़बानी करेगा। यानी कि न्यूजीलैंड भारत आएगा खेलने के लिए, जैसे भी कुछ साल पहले आया था। यहाँ पर फिर उसके बाद आपको पता है कि फरवरी और मार्च के बीच कराया जाएगा T20 वर्ल्ड कप। और ये जो T20 वर्ल्ड कप है इसमें रोहित और विराट नहीं दिखाई देंगे। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप फिलहाल अभी जिताया था, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर रोहित और विराट कोई नहीं दिखाई देगा। इसके अंदर भारत को T20 वर्ल्ड कप जीतना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कोई दिग्गज प्लेयर नहीं है। हाँ, कुछ प्लेयर हैं जो कि अभी नए नवेले आए हैं और तगड़ा खेल रहे हैं। अब यहाँ पर जो T20 वर्ल्ड कप होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये आप चैंपियन ट्रॉफी का देख रहे हो, यहाँ पर T20 की ट्रॉफी रखी जाएगी, क्योंकि अभी इसका फोटो शूट नहीं हुआ तो आपको फोटो मिल नहीं पाएगी। अब यहाँ पर श्रीलंका और इंडिया इसकी मेज़बानी भी करने वाले हैं, यानी कि जो T20 का वर्ल्ड कप होगा वो सारे मैचेस या तो श्रीलंका में होंगे या तो इंडिया में होंगे। क्या पता दोनों जगह हल्का हल्का शेड्यूल रखा जा सकता है। फरवरी और मार्च के अंदर होगा, यानी कि IPL से पहले T20 वर्ल्ड कप ख़त्म करा दिया जाएगा। और उसके बाद आपको पता है कि लास्ट मार्च से आपका IPL चालू हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल था IPL 2026 से पहले कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं। अगर अच्छा लगा हो तभी लाइक करके बताना, नहीं तो मत बताना। इतनी मेहनत करते हैं, अगर आप प्यार दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए आपको, अगर जानना है कि भाई जो इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज होने वाला है वो कब कहाँ कैसे होगा और प्लेइंग 11 क्या रहेगी, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।